हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है और यहाँ पर मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ किचन में सबके लिए लस्सी बनाने। और लस्सी की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज तो लाइट है, फिर भी मुझे ये लस्सी बनाना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। मैं सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। जब से हॉलीडेज़ हुई हैं तेजस कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, तो आज इन्होंने कहा कि आज मैं साइकिलिंग करता हूँ, थोड़ा से राउंड लगा के आता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा। तो मैंने भी भेज दिया। और थोड़ी सी साइकिल जो थी ना प्रॉब्लम कर रही थी, उसकी सीट जो थी प्रॉब्लम कर रही थी, वही सही कर रहे थे तेजस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि साइकिल बहुत दिनों से ना चलाई जाए तो ऐसा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर तेजस चले गए हैं साइकिलिंग करने, तब तक के मैं अपनी लस्सी बना लेती हूँ। यहाँ पर एकदम ठंडा कल रात का पका हुआ दूध है, चिल्ड। यहाँ पर मैंने दही और चीनी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली रेसिपी नहीं देखी है प्रॉपर तरीके से, तो वो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह से लस्सी बना रही हूँ। तो ठंडे ठंडे दूध में मैंने मिला दी है दही और चीनी। तो मैं आपको बताऊं ये मैंने कब इन्वेंट की थी। मेरे यहाँ जो है गेस्ट आए थे और मैंने दही मंगा कर रखी हुई थी। लाइट अचानक चली गई, मेरे यहाँ मथानी नहीं थी और फिर मैंने इस तरह से लस्सी बनाई। जब उन्होंने ये लस्सी पी ना तो बहुत ही अच्छी लगी उनको, बहुत ही बढ़िया लगी। तब से मैं ये लस्सी बनाने लगी हूँ, स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मैंगो लस्सी भी बनाती हूँ। मैंने लस्सी बना कर रख दी है। जब तक सब लोग रेडी होंगे तब तक के लस्सी हमारी एकदम ठंडी चिल्ड हो जाएगी, तो ब्रेकफास्ट करने में आसानी रहेगी। और इस तरह की लस्सी बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाती है। टेस्ट तो अच्छा होता ही होता है और मुश्किल से 10 मिनट लगता है। मैं हर चीज़ का ना शॉर्टकट ढूंढती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है ना जल्दी, जितनी जल्दी हो सके टाइम की सेविंग हो, साथ में भाई ज़्यादा देर किचन में ना रुकना पड़े। हर शॉर्टकट वाली चीज अच्छी नहीं होती माँ। मेरी तो अच्छी होती है। कैसे खा लेते हो फिर? अब्बा जब्बा डब्बा। इंस्टेंट वाली चीज़ें कैसे खा लेते हो फिर? अब्बा जब्बा डब्बा। तो इंस्टेंट चीज़ें मैं बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ये नहीं है कि दिन भर उसी में लगे हैं 10 तरह की चीज़ें भी डाल दी हमने, ऐड कर दी, मगर वो स्वाद नहीं आया। अब जो लस्सी मैंने बना के रखी है ना, अगर आप इसमें रबड़ी डाल दीजिए ना तो और भी औसम लगेगी, बढ़िया लगेगी। नहीं, तुमने बनाया क्या है इस वक्त? वक्त बनाया क्या है इस पानी। पानी। अच्छा, फिर दुनिया में सबसे अच्छी चीज बनाई है। मैं आपको तेजस को नहीं दिखा सकती हूँ इस समय, क्योंकि वो अपनी इंडियन ड्रेस में है और इंडियन ड्रेस में वो आना पसंद नहीं करते हैं। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके पानी बना दिया, H2O बना दिया। देखा? ये साइकिल यहाँ क्यों खड़ी है? इसको बैक करो पीछे। तो ऐसे तो हमारे घर में ये सब बातें चलती रहती हैं और यही फैमिली है, हंसी मजाक चलता रहता है। तो गर्मी भी चलती रहती है। गर्मी का तो मत पूछिए, बिल्कुल भी मन नहीं होता है इस रूम से जाएं किचन में, मगर जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, और तब तक के मैं रेडी हो जाती हूँ अच्छी तरह से। चलिए, मैं रेडी होकर आ गई हूँ किचन में। और जब मैं जो है पूजा करके आती हूँ, सबसे पहले मुझे प्यास लगती है। सबसे पहले पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्यास लगती है। पूजा करने के बाद ही मुझे लगता है कि बस अब पानी पी लेना चाहिए। एक मिनट। तो अब जाकर बेटर फील हो रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था इस गर्मी में। तो वैसे तो मैं आती हूँ अपनी ड्रिंक पी लेती हूँ, मगर नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो इसी वजह से मैं ड्रिंक नहीं ले रही हूँ। नहीं तो फिर टमी फुल लगता है उसको पीने के बाद ना, फिर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो जब तक सब लोग रेडी होते हैं ना, तब तक के मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। जो थोड़े छोटे मोटे काम है ना घर के पेंडिंग वाले, वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। काम का क्या है, काम तो दिन भर हमारे पास होता ही होता है, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं आज ज़रूरत नहीं है कल कर लेंगे, कल ज़रूरत नहीं है चलो परसों कर लेंगे। तो मैं आज जो है ना
फाइनली जो है कंफर्ट फूड बनाने वाली थी, तो मुझे दिखा कि ये दाल वाला जो कंटेनर है वो रिफ़िल करना है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको रिफ़िल कर लेती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर ना बेर जब भी आप बनाओ तब रिफ़िल करो तब करो तो नहीं अच्छा लगता है। तो मैं एक बार रिफ़िल कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से सभी ये करते होंगे, तो एकदम सेट रहता है। कभी कभी आप मेरे कंटेनर्स जो है ना खाली देखते होगे, तो ये काम जो होता है ना पेंडिंग वाला, वो मेरे साथ हो जाता है कि अभी मुझे याद है कि ये काम कर लिया है और फिर मैं थोड़ी देर किसी और काम में बिज़ी हो गई और उसमें मैं रिफ़िल नहीं कर पाई। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके जो कंटेनर है कभी कभी एम्प्टी होते हैं, उसकी वजह यही है। यहाँ पर देखिए ठंडी ठंडी चिल्ड लस्सी मैंने जो है निकाल ली है। फ्रिज में ऑलरेडी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। एकदम बढ़िया से जब ठंडी हो जाती है लस्सी ना, तो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़े से मैंने जो रूह अफ़ज़ा डाला था उसकी वजह से बहुत ही अच्छा अरोमा आता है, फ्लेवर आता है। अच्छा, हम वही खाना पसंद करते हैं जो हम बचपन से खाते आए हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना लस्सी और ब्रेड का, ये हमने बचपन से खाया है। ये इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे यहाँ समर वेकेशन होते थे और हम लोग लस्सी बनाते थे, यानी दीदी बनाती थी, और हम लोग ब्रेड के साथ इसको एंजॉय करते थे, सभी भाई बहन मिलके बैठ के खाते थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तेजस ने इसको फ़र्स्ट टाइम खाया तो तभी कह रहा है कि ये कैसे। मैंने कहा खा के देखो, टेस्ट करके देखो तो कैसा लगेगा। उसने टेस्ट किया, उसको बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा और मैंने भी खाया। मुझे तो अपने बचपन की यादें आ गई। गर्मियों की छुट्टियों में इसी तरह से हम लोग बैठकर सभी भाई बहन लस्सी और ब्रेड का जो है ब्रेकफास्ट करते थे। कभी कभी मैंगो शेक भी बन जाता था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने, क्योंकि लस्सी निकालने से पहले मैंने दाल ऑलरेडी चढ़ा दी थी। तो गर्मी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो मुझे तो सिंपल सा इजी सा जो खाना लगता है ना, वो होता है दाल चावल। और आज मैंने दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का लगाया है और पानी वाली दाल बनाई है। ये पतली दाल जो होती है ना, ज़्यादातर गाँव में बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये है हमारा। बस अभी अभी मैं किचन से आई थी और लंच हमारा निकल गया है। बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने लंच निकाला है। प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि आज मैंने लंच कैसे निकाला। भाई मैं जो हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कभी कभी बहुत मन होता है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से किया जाए, मगर इस समय भाई मेरी हिम्मत नहीं थी किचन में प्रेजेंटेशन करने की। तो सिंपल सा, एकदम सिंपल सा डेली व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिंपल सा लंच भी है जो कंफर्ट फूड है मेरे लिए, दाल चावल। चलो आपको दिखाती हूँ किस तरह से आज मैंने दाल चावल निकाला है। सोचिए मैंने किस तरह से निकाला है। और इस समय दोपहर के, आप यकीन नहीं करोगे, 2 बज रहा है। मेरी हालत देख सकते हो क्या हो चुकी है। क्या हुआ, खाना खाओ चलो। मैं नहीं आ सकता ना। पतली पतली दाल चावल, साथ में थोड़ा सा अचार लिया है, दही। तो ये है हमारा आज का लंच, आप देख सकते हो। तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि पहले के ब्लॉग्स में आप प्रेजेंटेशन करती थी। प्रेजेंटेशन करने का इंसान जिंदा होना चाहिए, गर्मी है। सुना आपने, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। इतनी गर्मी में तो मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग छत पे जाए ना तो क्या हाल, जला हुआ पॉपकॉर्न, जला हुआ पॉपकॉर्न बन के आ चुके होंगे। तो भाई इसीलिए मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं करती हूँ, जैसा मौसम हो वैसा काम करना चाहिए। ये नहीं है कि अपने आप को परेशान करके सारा काम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। व्लॉग का मतलब ही क्या है, हम अपनी रियल लाइफ दिखाना चाहते हैं, हम अपना रियल चीज़ें, मतलब फेक कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं। तो जब मेरा मन होता है कि क्या हुआ, प्रेजेंटेशन नहीं करो बेटा, बात कर लेने दो, प्रेजेंटेशन करने का मन होता है तब मैं करती हूँ। और दाल चावल सिंपल तरीके से ही मैंने निकाला। इवनिंग टाइम है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। भाई जो चाय लवर्स होते हैं ना, उनके लिए चाय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मिस्टर सिंह, वो चाय को इतना पसंद करते हैं, इतनी गर्मी में भी उनको चाय पीना अच्छा लगता है। चाय के बिना ना उनका दिन पूरा नहीं होता।
दिन भर में 5 से 6 कप हो जाती हैं इस गर्मी में। तो यहाँ पर मैं फटाफट मिस्टर सिंह के लिए चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सुबह के बाद वो अब आए हैं तो चाय तो पीना उनका बनता ही बनता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पर चाय बना दी है। तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है क्योंकि तेजस के सर भी आ गए हैं। तो 1 कप मिस्टर सिंह पियेंगे, 1 कप जो है सर को मैं दूँगी। तो इतनी गर्मी में मुझसे चाय नहीं पी जाती है। अगर हाँ आइस टी हो, लेमन टी हो या मसाला टी हो, इनमें से कोई भी टी होगी तो मैं ज़रूर पी लूँगी। बस मुझे मॉर्निंग में टी 1 कप चाहिए इतनी गर्मी में, बाकी नहीं। तो मिस्टर सिंह को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। तो मेरे ख्याल से आज का दिन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर कल मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ एक नए दिन।